5 का क्या है कि बोल रहा है कि त्रिज्या की सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो इधर ये वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र है, त्रिज्या कितना है इसका? त्रिज्या इसका 21 सेंटीमीटर है ना। देखो ऐसे नहीं बनाएंगे, त्रिज्या इसका 21 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 21 सेंटीमीटर है। ध्यान दो यहाँ पे। और यहाँ सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले हमें निकालना है चाप की लंबाई। पहला नंबर चाप की लंबाई। ध्यान दो ए बाबू, इधर ध्यान दो। चाप की लंबाई ई ठीक लिखा है ना? चलो उतना चलेगा, समझने वाला समझदार है ना, नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं है। लंबाई में यहाँ पॉइंट दिया चाप की लंबाई यहाँ ये होगा, यहाँ बी होगा। क्या अपने से डाल सकते हैं ये भी पॉइंट? बिल्कुल डाल सकते हैं ना। और इसका लंबाई मान लेते हैं यल है, तो क्या हम यल इज इक्वल टू लिख सकते हैं फॉर्मूला थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से? यहाँ एरिया थोड़ी निकल रहा है। थीटा कितना बन रहा है फटाक से बोलो? 60 डिग्री। 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू नहीं, एक बार 21, 2 बार 21 नहीं लिखना क्योंकि आर है। अब इसको काट दो 0 0, बहुत ही आसान तरीके से। इसको काट दो 6 बार में, और इसको काट दो 3 बार में, और इसको 1 बार में, इसको 2 बार में, है ना। 2 से 2 को काट दो, निकल जाएगा 22। तो क्या हम कह सकते हैं कि चाप की जो लंबाई होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी? बिल्कुल सही बात है ना। अब ये निकल गया है 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप यही है ना बाबू? अब ये जो यहाँ क्षेत्रफल बना रहा है ये निकालना है, तो निकाल दो। दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा। बोलो बोलो फटाक से। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है? कितना आसान है देखो, इतना आसान बनाने में कोई चीज़ नहीं लगता है। 21 गुना 21, एकदम नुन्नू टाइप का सवाल है। ऐसे 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 6 बार में, 7 से इसको काट दो 3 बार में, 3 से इसको काट दो 2 बार में, 2 से इसको काट दो 11 बार में। हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये आएगा शायद, ये आएगा तो आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2, हाँ 231 रुको 1 मिनट रुको। हाँ 231 आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आया? आ गया ना। आगे हमें क्या निकालना है? आगे निकालना है सर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत है। जीवा देखो बाबू, जब चाप का 2 पॉइंट को ऐसे मिला देगा ना तो ये बना देता है जीवा, ये हो जाता है क्रॉड, है ना। और ये क्रॉड जो है इस सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर देता है ना। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, है ना। माइनर क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेगमेंट, क्रॉड नहीं, मेजर सेगमेंट। और मेजर क्रॉड होगा डायमीटर, क्योंकि मेजर क्रॉड यहाँ से बनेगा ना, तो डायमीटर ही सबसे ज़्यादा लंबाई वाला होता है। ये हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, देखो ये है ना, पूरा निकाल चुके हैं। अब ये जो वृत्त का ये जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम तीसरा नंबर में लिखेंगे। ऊपर लिखे क्या नीचे लिखे? नीचे लिखते हैं, ऊपर जगह नहीं है। क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। रुको एक मिनट। चाप द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, नहीं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं तब होगा बढ़िया काम। ये ओ बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ इमेजिन कर लो ध्यान से, क्योंकि इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। देखो इधर देखो रे बाबू, कहाँ देख रहा है? कहाँ? ये यहाँ देखने बोले, इधर नहीं देखने बोले। देखो ये जो निकला है ये ओ
ये से लेकर के बी तक पहुंचते हुए ये जो निकला ये क्या है, त्रिज्या खंड है। देखो ये कितना निकला, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें से पूरा में से हम इतना अगर माइनस कर देंगे, उधर हटा देंगे, उधर हटा देंगे, तो क्या ये छोटा सा वृत्तखंड हमको नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 231 माइनस, अब यहाँ देखो ये बन रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, ये समबाहु त्रिभुज, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री होगा। तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 180। और त्रिभुज का तीनों ट्रायंगल कितने, तीनों एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो हो गया ना समबाहु, हो गया ना। चलो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन साइड यहाँ हम क्या लेंगे? R लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर 21 इंटू 21 लिखेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ तुम भी सही बोल रहा था, रुको ना। अब ये हो गया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4। क्या 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 NCERT बुक में यही आंसर है ना? है तो नोट कर लो। अब जिसको समझ में नहीं आया है कहीं भी थोड़ा सा भी, तो फिर से पूछ लेगा उसको, फिर से हम